नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कृष्ण दो भी कहें अंतर नहीं निवेश, एक के नयन गंभीर है एक के चपल विशेष। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयमध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं, यही एक मंत्र है प्यारा हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवान कल्पतरु तटित द्वित विनंदित पीताम्बरधारी द्वारिकाधीश वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्री गरुड़ पुराण कथा प्रसंगे भवतां भवती नाम च हार्दं स्वागतम। भगवान तव मंगलम कुर्यात्। प्यारे कथा प्रेमियों, आज गरुड़ पुराण कथा का तृतीय दिवस है, जो कि जनपद जौनपुर के अंतर्गत खपरहा नामक पत्रालय के अंतर्गत विशामा नामक ग्राम में माननीय सम्माननीय आदरणीय श्री जयप्रकाश सिंह जी की माता स्वर्गीय सावित्री देवी के देहावसान के अवसर पर उनके मृतात्मा जीवात्मा की सदगति हेतु यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। कल निवेदन हम कर रहे थे किस पाप के करने से शरीर में कैसा चिन्ह दिखलाई देता है, शारीरिक कमी क्या रह जाती है इस पाप के करने से, इसकी चर्चा कल हम कर रहे थे। हमने निवेदन भी किया था कि ब्रह्मयाच्छय रोगिस्या, ब्राह्मण की हत्या करने वाला क्षय रोग, टीबी रोग, सुखवा रोग आदि से ग्रसित हो जाता है। गोघ्नः स्यात् कुब्जको जडः, गाय गो हत्या करने वाला कुबड़ा की योनि प्राप्त करता है। स्वपतिं च परित्यज्य, अपने पति का परित्याग करे और पर पुरुष का चिंतन करे। स्वपतिं च परित्यज्य पर पुंसानुवर्तिनीं, अपने पति से झगड़ा रगड़ा और मन में पर पुरुष को धारण करने वाली स्त्री
दो मुंहों वाली सरपड़ी की योनि प्राप्त करती है। और जो बहू, जो नारी, जो स्त्री अपने सास माता से शब्दों का प्रयोग करती है, अपमान करती है, हुंकार तुंकार करके बात करती है, तो वह नारी, वह बहू जल में जोग की योनि प्राप्त करती है और भील की योनि प्राप्त करती है, जो अपनी सास माता का अपमान करती है। गुरुदारा भिलासी लिखा गया, गुरुदारा, दारा माने स्त्री, जिस गुरु की चरण शरण ग्रहण करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा है, उसी गुरु माता के प्रति कुदृष्टि डालने वाला, गुरु माता के प्रति कुदृष्टि डालने वाला, गुरु माता की कामना करने वाला, गिरगिट की योनि प्राप्त करता है। इसलिए जिस गुरु की शरण में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, गुरु पिता है और गुरु स्त्री, गुरु माता है। तो माता की दृष्टि से देखना चाहिए। साथ साथ में राज्ञीं गत्वा भवेत् तुष्टो मित्र पत्नीं च गर्दभः, मित्र की पत्नी, मित्र की पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाला गधे की योनि प्राप्त करता है। और राजा की पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट की योनि प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किसी के मरणा शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला, बहुत ध्यान से सुने, एकादशाह के भीतर भोजन करने वाला कुत्ता की योनि प्राप्त करता है। देव द्रव्य भोक्ता, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। और जबरदस्ती चोरी के द्वारा खाने पर, जबरदस्ती करके अथवा चोरी करके खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है, तब तक वह अपने कुल को जलाता रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी तरह से और कुछ बतलाया गया है इसमें। जो बच्चे क्लास वर्क की चोरी करते हैं, होमवर्क की चोरी करते हैं, बुक की चोरी करते हैं, अथवा हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों की जो चोरी करते हैं, वेद मीमांसा आदि की चोरी करें, पुस्तक की चोरी करें, तो गरुड़ पुराण कहता है जनमांधः पुस्तकम हरेत, जनमांधः पुस्तकम हरेत, पुस्तक का हरण करने वाला जन्म से ही अंधा पैदा होता है। साथ साथ में निंदको वेद शास्त्राणाम, वेद पुराण शास्त्र की निंदा करने वाला पीलिया रोगी होता है। साकम पत्रम शिखे हरिवा, पालक चौराई आदि की चोरी करने वाला मयूर की योनि प्राप्त करता है। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। नमक की चोरी करने वाला चींटी, अन्न की चोरी करने वाला चूहा, सुगंधित द्रव्य पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर की योनि प्राप्त करता है।
जो माता पिता गुरु भाई और बहन इनका अपमान करता है, माता पिता गुरु आचार्य बहन भ्राता, इनका जो अपमान करता है वो संसार में कभी जन्म नहीं ले पाता है, माता के गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। गर्भ में तो आता है किंतु जन्म नहीं ले पाता है। इसलिए गुरु का मतलब होता है गृह धातु से बना है, व्याकरण में गृह धातु से। गृणात इति गुरु, जो उपदेश देता है, जो संभाषण करता है, ज्ञान देता है, उसे गुरु कहते हैं। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, वो भी अर्थ है, लेकिन शुद्ध अर्थ जो मैंने बताया गृणात इति गुरु, गृह धातु से गुरु शब्द बना है, जो संभाषण करे, उपदेश करे। तो गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? पिता का मतलब क्या होता है? यह पाति सब पिता, पारक्षणे धातु से पिता शब्द बना है, और पति शब्द भी पारक्षणे धातु से बना है। पाति रक्षति पति, यह पाति सब पिता, जो अपने कुटुंबी जनों का पालन करता है, पोषण करता है, उसे पिता कहते हैं। और पति किसे कहते हैं? पाति रक्षति पति, जो अपने पत्नी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, व्यवस्था करे। विवाह के मंडप में चरण के नीचे से पत्थर के लोहे को अपनी भुजा से हटा करके यह साबित किया है कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है, पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है कि भविष्य में आपके पांव के तले अगर पत्थर कंकड़ पहाड़ भी आ जाएगा तो जैसे आज इस मंडप में अपनी भुजा से हटा रहा हूँ, उसी प्रकार से हटा करके आपके लिए मार्ग प्रशस्त करूँगा। यह उसी समय शिक्षा दी जाती है। पति का मतलब जो रक्षा करने में समर्थ हो, उसे पति कहते हैं। और पिता का अर्थ बता रहा है, यह बात सब पिता जो कुटुंबी जनों का पालन पोषण, ये तो पिता शब्द का अर्थ है। लेकिन अब आजकल पापा शब्द है, पापा पिता का बताओ कितना अच्छा अर्थ है संस्कृत में। लेकिन अगर पापा शब्द का हम अर्थ बताएं संस्कृत में अपनी भाषा में तो बहुत ध्यान से सुनिए। एक पाप करने वाला पापा, और दो पाप करने वाला पापा, और दो से ज्यादा पाप करने वाला पापा। पापा पापौ पापा, रामः रामौ रामाः, गजः गजौ गजाः, नरः नरौ नराः। पापा एक पाप करने वाला पाप, इसलिए पापा शब्द ये अपनी भाषा संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है भी तो पाप से जुड़ा हुआ। अब दूसरा शब्द है बाप। बाप किसे कहते हैं? वाप शब्द जो है वपु धातु से बना है। वप माने होता है बोना। वपु धातु का अर्थ क्या है? बोना। क्या बोना? अपने पुत्रों के अंदर संस्कार का बीज बोना। वपनम करोति इति वापः, जो अपने संतान में संस्कार का बीज बोने का काम करता है, उसे बाप कहते हैं। पिता जो धारण पोषण करता है पिता कहते हैं। लेकिन ये पापा क्या है? जो पाप करते हैं पापा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी प्रकार से भ्राता शब्द है। भ्राता शब्द भ्राज धातु से बना है। भ्राज धातु, भ्राज धातु का मतलब होता है चमकना। जिसका मुखड़ा देखने पर ना मुख चमकने लगे, दमकने लगे, उसे भ्राता कहते हैं। और भ्राता को देखने पर चमकता हुआ मुखड़ा भी अगर झुक जाए उसे भ्राता नहीं कहते, भ्राता शब्द है। भाई
भय को जो दूर करे भाई, और भय प्रदान करने वाला अगर भाई हो जावे तो उसे नहीं कहते, भय को दूर करता है। तो सबका एक अर्थ है। पुत्र का अर्थ है, पुत्र माने पुण्य नाम नरकात त्रायते इति पुत्र, जो पुण्य नामक नरक से अपने पूर्वजों को, पितरों को तारता है, उसे पुत्र कहते हैं। अब बेटा जो बात बात में बट की बात करता है, मेरा बंटवारा कर दो, मैं बेटा हूँ, उसे बेटा कहते हैं। लड़का जो कुछ नहीं करता, सिर्फ बात बात में माता पिता से लड़ता, उसे कहते हैं लड़का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे सब अर्थ है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबका एक अर्थ है, अच्छा अर्थ, उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो कथा प्रेमियों, माता पिता, गुरु, आचार्य, भ्राता, बहन, इनका जो अपमान करता है वो हजारों जन्मों में गर्भ में आता, किंतु गर्भ में ही नष्ट हो जाता, जन्म नहीं ले पाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्षत्रिय शब्द कल मैंने बताया था, किसी ना किसी दिन बताएंगे। तो छत पूर्वक त्रय धातु से उ प्रत्यय हो करके छत शब्द बनता है, जो कि छदति रक्षति जनान स छत्र, और छत्र एव क्षत्रिय। छत्र माने छाता होता है, जैसे बारिश से छाता हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार से क्षत्रिय शब्द है। छत पूर्वक त्रय धातु लगा के उ प्रत्यय होकर के छत्र बनता है, यानी छतरी, छाता। और छत्र एवं क्षत्रिय, और वह छत्र ही क्षत्रिय है, जो छाते की तरह गुरु की, ब्राह्मण की, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करे, सुरक्षा करे, व्यवस्था करे, उसे क्षत्रिय कहते हैं। उनका शोषण करने वाला क्षत्रिय नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी प्रकार से वैश्य शब्द है, विष धातु से बना है। विशति पढ़ विद्यासु सा वैश्य, वाणिज्य विद्याओं में जो पारंगत है, जो संलग्न है, उसे वैश्य कहते हैं। और शूद्र का अर्थ मैंने बतलाया ही था, शुचा द्राति इति शूद्र, जो थोड़े सी आपत्ति में, विपत्ति में, संकट में अपना संतुलन खो देता हो, धैर्य खो देता हो, उसे शूद्र कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब नरक से पापी जीव जाता है तो सबसे पहले शूद्र वर्ण में, शूद्र वर्ण में अच्छा काम करता तो वैश्य वर्ण में, वैश्य भी अपने वैश्य धर्म का पालन करता तो क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय भी क्षत्रिय धर्म का निर्वहन ईमानदारी से करता है तो विप्र वर्ण में, और विप्र वर्ण में ब्राह्मण भी अगर ब्राह्मणत्व पर टिका है तो अग्निहोत्री ब्राह्मण, संत फिर होता, महंत होता, सन्यासी होता, 10-20 जन्म लेकर के शुद्ध होता, और जब शुद्ध होता तो प्यारे वो मुक्त हो जाता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन सब की चर्चा मैं कर चुका हूँ। आइए अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो कि बड़ा सुंदर अध्याय है। गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों में ये छठा अध्याय सबसे सुंदर अध्याय और बहुत ही गुह्य ज्ञान भगवान नारायण गरुड़ जी को छठे अध्याय के माध्यम से देते हैं। तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, अभी अभी आपने कहा कि जब नरक से पापी जीव आता है माता के गर्भ में, तो गर्भ में कैसा दुख प्राप्त करता है? गर्भ में सुख मिलता है कि दुख मिलता है? पहला प्रश्न। और माता के गर्भ में किस मुहूर्त में वह प्रविष्ट होता है? नरक से आया हुआ जीव
शुभ मुहूर्त में कि अशुभ मुहूर्त में, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, 16 अध्याय गरुड़ पुराण में है। और यमलोक जाते समय 16 गांव भी पढ़ता है। सौम्यम शौर्यपुरम नरेंद्र भवनम, ये मैं पहले दिन से ही बताता आ रहा हूँ। 16 गांव, 16 अध्याय, 16 संस्कार और 16वें दिन पिंडदान सुरहिया का। और पिंडदान भी कितना हो गए? 16 पिंडदान हो गए वार्षिक श्राद्ध में। कितना अच्छा देखिए तालमेल बैठ रहा है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो कैसा कैसा गर्भ में दुख मिलता है, किस मुहूर्त में वह माता के गर्भ में आता है। तन में कथय केशव, हे केशव आप मुझे बताइए, हमसे कहिए। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखं यद्भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव, हमसे बताइए। तो भगवान उवाच, भगवान कहते हैं स्त्री पुंसोक्तु प्रसंगेन निरुद्धे शोकशोणिते यथायं जायते मर्त्यः तथा वक्ष्याम्यहं तव। बहुत सुंदर अध्याय, हम तो भाई प्रसन्न हैं। इस पे बहुत बल दे करके बोलते हैं क्योंकि अच्छा अध्याय। स्त्री पुंसोक्तु प्रसंगेन, क्योंकि आजकल समाज में जो विकृतियां हैं, संतानें यदि कुछ पूत नहीं बन पाए, कपूत बन गए हैं, यही कमी रह जाती है। अगर इस अध्याय को ध्यान से श्रवण किया जाए तो सावधानी से यदि संस्कार का, गर्भाधान संस्कार आदि का पालन किया जाए तो पुत्र जो है निश्चित ही प्रहलाद ध्रुव जैसा होगा। क्योंकि प्रहलाद का भी माता के गर्भ में शुभ मुहूर्त में ही गर्भाधान हुआ था। उस समय कयाधु जो प्रहलाद की माता हैं और प्रहलाद के पिता जो हिरण्यकशिप हैं, ना उनके चित्त में नारायण चिपक गए थे। उसी समय यह संस्कार पूरा होता है। वो कथा है, आगे बढ़ाएंगे। लोग कहते हैं कि जाकर पिता पातकी होई ताके कुल में रहे ना कोई। जिसका पिता जो है अत्याचारी, घमंडी, अधर्मी, पापी है तो उसका बेटा भी अधर्मी, अत्याचारी होगा। ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो उदाहरण दे रहा हूँ, उग्रसेन महाराज कितने सीधे साधे थे, लेकिन उन्हीं का बेटा जो कंस था, उग्रसेन जितने सीधे थे ना, कंस उतने टेढ़ा था। आप सभी लोग जानते हैं, बताना जरूरी नहीं है। भागवत में एक वर्णन आया है, महाराजा अंग बेचारे इतने सीधे, इतने ब्राह्मण भक्त कि उन्हीं का पुत्र जो है राजा वेन हुआ, वो ब्राह्मणों से ही अपनी पूजा करवाने को तत्पर था। कौन भगवान? कैसो भगवान? राजा के रोम रोम में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, आज से तुम सब हमारी पूजा करो। इतना दुष्ट था वेन। और उन्हीं का पिता अंग कितने ब्राह्मण भक्त थे। तो ये आवश्यक नहीं है। हिरण्यकशिप कितना बड़ा ब्राह्मण द्रोही था, बताओ, ऋषि द्रोह। रावण कितना बड़ा द्रोही था। गोद्विज विप्र धेनु जह पावा, नगर ग्राम पुण्याग लगावा। सिर धड़ से काट काट के अग्नि कुंड में स्वाहा कर देता था ब्राह्मणों और ऋषियों का। लेकिन उसी हिरण्यकशिप का पुत्र भक्त प्रहलाद, हिरण्यकशिप तो नारायण से शत्रुता करने वाला हुआ और उन्हीं का पुत्र भक्त प्रहलाद नारायण का परम भक्त बना। तो ये आवश्यक नहीं है कि पिता अगर पातकी है तो पुत्र भी पातकी ही हो। बोलिए ना गोविंद गोपाल भगवान की। कथा प्रेमियों, स्त्री पुंसोक्त प्रसंगेन
निरुद्धे शुक्र शोरिते और यथायम जायते मर्त्य तथा वच्छाम्य हम तव ऋतु मध्य ही पापा नाम देहोत भक्ति प्रजायते। स्त्रियों का जब ऋतु काल आता है, साइंस की जब पढ़ाई पढ़ने जाता है कोई, मेडिकल की तैयारी करता है, मेडिकल का कोर्स करता है, तो वहाँ पे डॉक्टर पढ़ाने वाला लज्जा नहीं करता है, सब कुछ खोल के पढ़ाता है, खोल के बताता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने बैठा हूँ, आप सब पढ़ने बैठे हैं, तो मेरा और इस चौकी का यह धर्म भी बनता है, मर्यादा भी बनता है कि जो बताऊँ खोल के बताऊँ, जिससे कि श्रोताओं के समझ में आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ऋतु मध्य ही पापा नाम देहोतपत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ते यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। स्त्रियों का जो प्रत्येक महीने में ऋतु काल आता है, प्रत्येक मास में ऋतु काल आता है, तो ऋतु काल में जो 3 रात्रि तक रक्तस्राव होता है, रक्त निकलता है, वो कैसा रक्त निकलता है? इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति। गरुड़ पुराण में लिखा गया कि देवराज इंद्र को जो हत्या लगी थी, कौन सी हत्या? ब्रह्म हत्या। वही ब्रह्म हत्या का पाप स्त्रियों के ऋतु काल के समय में 3 रात्रि तक निकलता है। उस समय वह स्त्री स्पर्श करने योग्य नहीं है, अस्पृश्य मानी गई है, मुख दर्शन वर्जित बतलाया गया हमारे गरुड़ पुराण में। स्त्री को पति का स्पर्श, पति को स्त्री का स्पर्श वर्जित। गरुड़ जी यहाँ प्रश्न कर देते हैं, वो ब्रह्म हत्या का संबंध स्त्रियों के ऋतु काल से कब हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अध्ययन जिसका कमजोर है वो गरुड़ पुराण की कथा नहीं कर सकता। 95% इसमें संकेत श्रीमद् भागवत महापुराण की है, और इसमें 8वें अध्याय में श्रीमद् भागवत का नाम भी आएगा कि मरने से पहले परिवार वालों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी चाहिए उस रोगी को। श्लोकों को पढ़ करके श्लोकों की ध्वनियाँ उस रोगी के कान में सुनाना चाहिए। और तो और रोगी अगर स्वयं पढ़ा लिखा है तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का स्वयं ही श्रवण करे, पाठन करे। बहुत बल दिया गया है भागवत की कथा पर। 8वें अध्याय में अभी ये कोई 6वां अध्याय चल रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गरुड़ पुराण की। प्यारी कथा प्रेमियों, तो कथा सुनाते हैं नारायण जी गरुड़ जी को कि देवराज इंद्र को कब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। एक समय की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपने शिष्य देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन चेला ठीक है, चीनी चापड़ गड़बड़ है। अब आजकल चेला की कमी है, चीनी चापड़ की अधिकता। कौन? चेला। शिष्य कौन? शिष्य तो वह है कि जिसका शीश हमेशा गुरु के चरणों में हमेशा झुका रहे। शिष्य शब्द है, शीश हमेशा झुका रहे। देवराज इंद्र मदपान किया था, मदिरा का पान किया था, और शेष देवताओं को संग में लेकर के ना अप्सराओं का नृत्य देख रहा था स्वर्ग में। नृत्य देखने में इतना तन्मय हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है कि देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग आए हैं, उसका भी भान उसे नहीं रहता। उठ करके मान दान सम्मान भी नहीं करता है देवराज इंद्र, उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालता है। काफी समय तक देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की तरफ देख रहे हैं कि अब आसन दान करे।
उठ करके स्वागत करे, अभ्यागत का स्वागत करे, लेकिन कुछ नहीं करता। मदिरा का सेवन किया है, मनोन्मत्त हो करके नृत्य देखने में उन्मत्त था। काफी समय बीत गया। देवराज इंद्र के ऊपर गुरु का क्रोध भड़क गया। क्रोध तो जल्दी करते नहीं है, लेकिन करते हैं। उचित समय पर क्रोध करना जरूरी है। वशिष्ठ जी ने भी क्रोध किया, महाराजा नेमि को श्राप दे दिया। मुझे बुला करके मेरा अपमान किया, निमंत्रण दिया था कि मेरा यज्ञ आप करवाओ, और थोड़ा सा क्या विलंब हो गया, दूसरे ब्राह्मण को बुला लिए। अगर ब्राह्मण विलंब कर देवे तो कोई बात नहीं, यजमान चाहे जितना विलंब करे। गुस्सा आ जाता है। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया महाराजा नेमि को, हिल जा तेरा शरीर छूट जाए अभी तक चक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, देव गुरु बृहस्पति को तो जल्दी गुस्सा आता नहीं, लेकिन मेरा चेला गलत मार्ग पर जा रहा है, इसलिए कुम्हार मुझे बनना होगा। जैसे कुम्हार घड़े को सुडौल बनाने के लिए अंदर से उसे हाथों के सहारे थपकी देता है, लेकिन हाथ से चोट कुम्हार देता जरूर है अंदर से, लेकिन सपोर्ट में बाहर से भी हाथ लगा के रखता है। चोट पहुंचाने की नीयत से नहीं, फोड़ने की नीयत से चोट नहीं पहुंचाता, सुडौल बनाने की नीयत से वह कुम्हार चोट लग करता है कि मार्केट में कहीं फेल न होवे हमारा ये घड़ा, हमारा ये कुंभ। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गुरुदेव ने सुधारने की नीयत से गलत मार्ग पर जा रहे हो, धन का घमंड हो गया है तुम्हें, पद का घमंड हो गया है, इंद्रासन का घमंड है, जाओ तुझे श्राप देता हूँ कि इंद्रासन ही तुझसे तत्क्षण शीघ्रात शीघ्र जितना जल्दी हो सके तुझसे छिन जाएगा। और तो और जहाँ पे प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहाँ पे जजमानी नहीं है। तुम किसी दूसरे गुरु को ढूंढ लो, आज से तुम्हारा गुरुवई मैं नहीं करने वाला, गुरु पद पर मैं नहीं बैठूंगा, अपना गुरु बना ले जिसे मन चाहो। यही श्राप दे करके देव गुरु बृहस्पति न स्वर्ग से चल देते हैं। कथा प्रेमियों, जब नशा उतरता है, देखिए वासना शुरू में अच्छा लगता है, वासना युक्त पदार्थ शुरू में अच्छा लगता है, काम के अंत में स्त्री पुरुष प्रसंग के अंत में अनुभव होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। अरे ये मैं क्या कर दिया, कुछ नहीं है। चिता भूमि पर जाने पर नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। यहाँ से दलाली कमीशन घुसखोरी बंद, एक दिन चुर करके सबको जल जाना है। लेकिन चिता भूमि ज्ञान भूमि है, जब तक चिता भूमि पर रहता ज्ञान उत्पन्न रहता, और 50 कदम पीछे आते नहीं, चिता भूमि को छोड़ते देर नहीं कि कहता बढ़िया होटल देखो ना, जबरदस्त भूख लग गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता के गर्भ में अभी इसी अध्याय में मैं बताऊंगा कि हजारों जन्मों का ज्ञान रहता है, लेकिन जब संसार में आता है वो गर्भ का ज्ञान गर्भ में छोड़ करके आता है। तो गर्भ का ज्ञान यदि संसार में जन्म लेने पर भी स्थिर रहे, चिता भूमि का ज्ञान भी अगर घर वापस आने तक स्थिर रहे, कथा सुनते समय जो ज्ञान उत्पन्न होता है अगर वह ज्ञान भी हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, स्त्री पुरुष प्रसंग के अंत में जो ज्ञान उत्पन्न होता है अगर वह ज्ञान सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाए, तो वैकुंठ बताओ भला कौन न चला जाए। ऐसा हो नहीं पाता। खजूली जिसे हुआ हो वह अनुभव कर सकता है कि जब तक वह खजुलाता है खजूली को, तब तक बड़ा अच्छा लगता है। खजूली हो और उसे खजुलाओ तो अच्छा लगता है। खजुलाते समय शुरू में खुजलाओगे अच्छा, लेकिन खुजलाने के बाद परिणाम बड़ा कष्टकारी होता है।
फुजलाने के बाद कष्ट देता है। उसी प्रकार से वासना शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम खतरनाक होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मस्त मगन कैलाश, मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। शिव जी तेरी भक्ति में, शिव जी तेरी भक्ति में। शिव जी तेरी भक्ति में, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। गौरा रानी भंगिया घोटे, गौरा रानी भंगिया घोटे। मस्त मगन होके शिवजी पीते, मस्त मगन होके शिवजी पीते। मस्ती में झूम कैलाश, मस्ती में झूम कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्ती में झूम कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। मस्त मगन होके शिवजी नाचे, मस्त मगन होके शिवजी नाचे। बम बम की गूंज जयकार, बम बम की गूंज जयकार, शिव जी तेरी भक्ति में। बम बम की गूंज जयकार, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। शिव जी तेरी भक्ति में, शिव जी तेरी भक्ति में। शिव जी तेरी भक्ति में, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। मस्त मगन कैलाश, शिव जी तेरी भक्ति में। शिव जी तेरी भक्ति में, शिव जी तेरी भक्ति में। शिव जी तेरी भक्ति में, शिव जी तेरी भक्ति में। बोलिए कैलाशपति भगवान की, वैकुंठपति भगवान की, लक्ष्मीपति भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्यारे कथा प्रेमियों, श्राप दे देते हैं और गुरुजी स्वर्ग से चले आते हैं। नशा उतरता है, होश में आते हैं। जोश खो करके जब होश में आते पछताने लगे, ये मैंने क्या किया। मद में आकर के अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। राम 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 राम। मेरे गुरुजी को जल्दी गुस्सा आता नहीं है। अब मुझे पता है कि गुरुजी अब जल्दी गुरुवाई नहीं करेंगे अपने यहाँ, तो किसी नए गुरु को बनाना होगा। तो गुरु की तलाश में निकलते हैं। तो समाज में तो आधा से ज़्यादा तो गुरु और गोबर हैं। गुरु तो जल्दी मिलता नहीं, आधा से ज़्यादा गुरु गोबर। अरे वो वही शिष्य बड़भागी है जिसके जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए, और वह शिष्य भी बड़भागी है कि जिसके जीवन में सच्चा गुरु जिसे प्राप्त हो जाए। और गुरु भी यही चाह करता है, यही कामना करता है कि मुझे भी चीनी चापड़ से भेंट ना हो, चीनी चापड़ से भेंट ना हो, मुझे भी चेला से भेंट हो, मुझे चेला मिले। और चेला सोचता है कि मुझे गुरु। कथा प्रेमियों, देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ में गुरु की तलाश में निकलता है। बहुत से आए लेकिन सबको फेल कर देता है। बोले नहीं, आप गुरु बनने योग्य नहीं। अंत में ना कश्यप ऋषि के पास आए, और कश्यप ऋषि का नाम तो सुने ही हैं।
कश्यप। तेरह पत्नी वाले हैं। राजा दक्ष की 60 कन्याएं। देखिए पंडित जी बैठे हैं, जानते हैं। राजा दक्ष की 60 कन्याएं, 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष चंद्रमा के साथ में करता है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, यात्रा, पुनर्वस, कुक्ष, जसलेखा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल आदि ये 27 नक्षत्र राजा दक्ष के कन्याएं हैं, जिनका विवाह राजा दक्ष चंद्रमा के साथ में करता। तो ये 27 कन्याएं किसकी पत्नियां हैं? चंद्रमा की। किसकी कन्याएं हैं? राजा दक्ष की। अब 60 कन्याओं में 27 कन्या को चंद्रमा को सौंप दो। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के साथ में विवाह कर देता है राजा दक्ष। मुझे सबका नाम तो याद नहीं, 2, 4, 5, 6 नाम बताता हूँ, काम चलाओ। और नहीं तो ज़्यादा जिज्ञासा हुए तो फिर कहो तो कल नोट करके याद बताऊँ। याद नहीं। 13 कन्याओं में 4-6 कन्याओं का नाम। दिति। दिति से दैत्य वंश परंपरा आगे बढ़ती है। दैत्यों की माता है दिति। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, भक्त प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाणासुर। 4-5 पीढ़ी तो गिना दिया हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप के बाद। तो दिति दैत्यों की माता, अदिति देवताओं की माता। अदिति की संतान है ये आदित्य, भगवान सूर्य। अदिति की संतान होने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। आदितेह अपत्यम पुमान आदित्य। अदितेह अपत्यम पुमान आदित्य। अदिति के संतान होने के कारण आदित्य कहे जाते हैं। बोलिए आदित्य भगवान की। कथा प्रेमियों, दिति से दैत्य, अदिति से देवता। दनु, एक दनु नाम की स्त्री है। दनु से दानव, रंभ, करंभ, महिषासुर, ये दानव। दैत्य, दनु से दानव। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा। काष्ठा पत्नी। विनता, विनता के कौन पुत्र हैं? बड़ी अच्छी बात आ गई। देखो, विनता के पुत्र हैं गरुड़ पुराण के जो मुख्य श्रोता हैं, गरुड़ महाराज। गरुड़ की माता का नाम विनता और पिताजी का नाम कश्यप। तो विनता के 2 संतान, गरुड़ और अरुण। गरुड़ भगवान नारायण की सेवा में वाहन बन गए और अरुण भगवान सूर्य नारायण की सेवा में चले गए। उनके रथ के सारथी बन गए। समझ में आया? अरुण जी के 2 पुत्र हुए, जटायु और संपाति। ये जटायु संपाति के पिताजी का नाम क्या है? अरुण। और चाचा का नाम चाहे समझ लो, बड़े पापा का नाम पिताजी का गरुड़। गरुड़ और अरुण 2 भाई। अरुण के पुत्र हुए जटायु संपाति। अब आगे बढ़ूंगा तो कथा निकल जाएगी, राम जी की आ जाएगी, इसलिए वहीं से घुमाओ। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ में। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, विनता। अब एक कद्रु। कद्रु किसकी माता है? जितने भी सर्प हैं, सर्प प्रजातियां, नाग प्रजातियां जितनी हैं, चाहे तक्षक नाग हो, कालीय नाग हो, वासुकी नाग हो, शेष नाग हो,
इन सबकी माता कद्रु है, पिता कश्यप हैं। पिता एक ही है, माताएं अलग है। अच्छा देखिए, ये 13 स्त्रियां जो कश्यप की हैं वो सगी बहन भी हैं और सौत भी हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा प्रेमियों, कश्यप जी के पास आते हैं सारे देवता गुरु बनाने के लिए, कहा गुरु बन जाओ। बोले हम गुरु नहीं बन पाएंगे, हमारे पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, इतने पत्नी वाले हम हैं, इतने पत्नी वाले और एक पत्नी के कितने संतान हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने में मैं व्यस्त रहता हूँ, हम गुरुवाई नहीं कर पाएंगे, हम बहुत पत्नी वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कितने पत्नी वाले हैं बताओ? हमारे हर प्रश्न में उत्तर रहता है रहस्य। यहाँ पे बैठने वाले कितने पत्नी वाले? एक सेठ था, सेठ बनिया बड़ा धनी था, धनवान था, धनवान, और उनके घर में संजोग से चोर चला जाता है चोरी करने। अब वो बनिया डबल पत्नी वाला ठहरा। अब चोर गया था चोरी करने, लेकिन डबल पत्नी वाली स्थिति जब देखता है, बनिया दुकान बंद करके घर में आता तो एक पत्नी एक पाँव पकड़ती, दूसरी पत्नी एक पाँव पकड़ती, एक पत्नी अपने कमरे में, दूसरी पत्नी अपने कमरे में। चलो, बनिया की दुर्दशा जब देखता है वह चोर, चोरी करना भूल जाता। कथा प्रेमियों हंसने लगता। क्या जरूरत थी डबल पत्नी वाला बनने की? सिंगल पत्नी वाला होना चाहिए। अब बताओ, ये सेठ डबल पत्नी रख करके दुर्दशा सह रहा है, एक पत्नी अपने कमरे में, दूसरी पत्नी अपने कमरे में, और चोर हंसा। और जब चोर हंसा, फंसा, पकड़ा गया, कटघरे में गया। जज ने कहा, बोल तेरी इच्छा क्या है? अब चोर कहता है, सरकार आपके संविधान में जितनी धारा हो सब धारा लगा दो, जो भी सजा देना चाहो सारी सजा सुना दो, सिर्फ ये डबल पत्नी वाली सजा मत सुनाना मुझे, ये डबल पत्नी वाली सजा मुझे मत देना, क्योंकि मैं उस सेठ की, उस बनिया की दुर्दशा देख चुका हूँ कि डबल पत्नी वाली सजा मत सुनाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी नहीं, या तो आज कथा के लास्ट में बताएंगे कि हम जितने यहाँ बैठे हैं कितने पत्नी वाले हैं, बताएंगे। और अगर समय नहीं पूरा हुआ तो कल बताएंगे, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह से यही कहते हैं कि मुझे संसार से डर नहीं लगता है, पत्नियों से डर लगता है। बोले कितनी पत्नी? तो उन्होंने बताया, हमारे पास तो 10 पत्नी है, 10 पत्नियों से डर लगता है। तो यहाँ एक पत्नी का खर्चा संभाला नहीं जाता, 10-10 पत्नी वाले बने हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा प्रेमियों बताऊंगा आगे। तो क्या हुआ? कश्यप ऋषि कहते हैं कि मैं गुरुवाई नहीं कर पाऊंगा, मेरा पुत्र है त्वष्टा, त्वष्टा मुनि, उन्हीं के पुत्र हैं कश्यप ऋषि के। 12 आदित्यों में त्वष्टा का भी नाम आया है भागवत में। 12 आदित्य हैं पंडित जी, 12 आदित्यों में त्वष्टा का भी नाम आया। बोले त्वष्टा मेरा बहुत सुयोग्य पुत्र है, इनको आप बना लो। उनसे बातचीत सारे देवता करते हैं तो वे भी मना कर देते हैं। बोले मुझसे भी योग्य अगर गुरु चाहते हो तो मेरा पुत्र है। बोले उसका नाम क्या है? बोले विश्वरूप। हाँ, उसका एक नाम और हम लोग लाड प्यार से बुलाते हैं, जैसे स्कूली नाम होता है एक ना, और एक घर वाला नाम होता है। जैसे गर्गाचार्य जी भगवान का नाम जब रखते हैं कृष्ण, रक्तः पीतः तथा श्वेतः इदानीं कृष्णकांगता, किसी युग में लाल बन के आया, किसी युग में पीला वर्ण धारण करके, किसी युग में गौर वर्ण वाला, इदानीं माने इस समय कृष्ण रंग धारण करके आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण। तो जसोदा मैया कहते हैं बहुत टेढ़ो नाम है कृष्ण, मैं तो बुला नहीं पाऊंगी, इसलिए स्कूली नाम कृष्ण होगा। और लाड प्यार के नाम, दुलार वाला नाम, घर में बुलाने वाला नाम तो इसका हम कनुआ रखेंगे। और बलराम के बुलावे के नाम बलुआ, कनुआ और बलुआ। बोलिए कनुआ और बलुआ की।
कृष्ण लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, द्वारिकाधीश भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा प्रेमियों, मुझसे भी योग्य नाम तो है विश्वरूप, लेकिन बुलावे वाला नाम ना। 3 सिर है मेरे पुत्र को। कितने सिर वाला है? 3 सिर वाला, इसलिए हम लोग इसे त्रिशिरा बुलाते हैं। त्रिशिरा नाम सुने होंगे आप लोग, कुछ लोग सत्संगी लोग सुने होंगे। नाम तो वैसे रजिस्टर नाम विश्वरूप है, लेकिन बुलावे के नाम त्रिशिरा, 3 सिर वाला है। तो विश्वरूप त्रिशिरा को आप गुरु बना सकते हो। बातचीत सारे देवता लोग करते हैं, विश्वरूप मान जाते हैं। ठीक है, हम गुरुवाई करेंगे। गुरु पद पे अभिषिक्त हो जाते हैं विश्वरूप, देवताओं के गुरु बन जाते हैं। और जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते हैं, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम बम वरुणाय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम हिरण्याक्षाय स्वाहा, कुंभकर्णाय स्वाहा, रावणाय स्वाहा। मतलब देवताओं को आहुति देते देते चोरी चोरी दैत्यों को भी देना शुरू कर देते हैं। ये गड़बड़ी करने लगे। अब देवराज इंद्र तो भड़क जाता है, क्रोध जाग जाता है। चोरी चोरी दैत्यों को भी आहुति दे रहे हैं। देव गुरु होकर के दैत्यों की मदद कर रहे हैं। गुस्सा आ जाता। विश्वरूप की मजबूरी थी, रिश्तेदारी थी ना दोनों वंशों में। दैत्य कुल में भी, देव कुल में भी रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी के मोह में दैत्यों को भी यज्ञ भाग दे दिया करते थे चोरी से। ये लीजिए हिरण्याक्ष के लिए, हिरण्यकश्यप के लिए, सबके लिए आहुति देने लगे। अब तो देवराज इंद्र का गुस्सा जब चरम सीमा पे होता तो वज्र के द्वारा जो है उस त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के 3 सिर को धड़ से अलग कर देता और ब्राह्मण वध करने के कारण देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या का पापी हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने पर न त्वष्टा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं जो विश्वरूप के पिताजी थे। बोले देवराज इंद्र की ये औकात है कि मेरे पुत्र के 3 सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसा यज्ञ करूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा कि इंद्र हंता पुत्र की प्राप्ति करूंगा, इंद्र शत्रु पुत्र की प्राप्ति करूंगा, इंद्र को मारने वाला पुत्र की प्राप्ति करूंगा। कथा प्रेमियों, अब संकल्प करती इंद्र हंता इंद्र को मारने वाला पुत्र ही मुझे प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके डालने वाले थे अग्नि में आहुति। लेकिन मंत्र थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। थोड़ी सी हेरा फेरी होने के कारण मंत्र का जो अर्थ था उल्टा प्रभाव दे दिया। इसलिए व्याकरण का यदि ज्ञान नहीं है तो कितना भी लिखे हुए श्लोकों को पुस्तकों से याद करो, उच्चारण में ही कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी। कहीं अनुस्वार में भी गलती हो जाएगी, अनुनासिक में ही गलती हो जाएगी। व्याकरण जो है मुख बताया गया है, ये मुख है भगवान, और ज्योतिष आंख बताया गया है। इसलिए व्याकरण का अनुभव अति आवश्यक है। यदि शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना समझना है तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नहीं तो अनर्थ होने में देर नहीं लगेगा। थोड़ी सी कमी हुई क्योंकि मंत्र है। मंत्र की परिभाषा क्या है? मंत्र किसे कहते हैं? याद रखो, नोट कर लो, मिलेगा नहीं। मननात् त्रायते इति मंत्र पहला है।
दूसरा मनः तारयति इति मंत्रः। मनः तारयति, मन को जो तार देता हो, मन का जो कल्याण कर देता हो। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे मत जाइए, मन है बड़ा चुगल खोर। मन हस्ती मन लोमड़ी, मन है काग मन शेर, दास मलूका कह गए मन के इतने फेर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावट राम सो मन ही करत अजीत। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंध मोक्षयोः कारणम मन एवं, मन ही मोक्ष और बंधन दोनों का कारण होता है। इसलिए मन जो लोभी चंचल है, अगर इसका कल्याण चाहते हो तो मंत्र जाप करना सीखो। मंत्र का मतलब ही हुए मनः तारयति इति मंत्रः, जो मन को भी तार देता है, मन का कल्याण कर देता है, उसे मंत्र कहते हैं। तीसरा अर्थ क्या है मंत्र का जी? एक ही अर्थ जान जाते हो तो अभिमान कर बैठते हो। खिचड़ी खाए के हम खाली ना पड़े है, कौनो कौनो दिन चुपड़ी रोटी भी खाए है। माता जी जो हुए ना चुपड़ी रोटी खिलाए हैं न, काशी नगरी में पढ़ाई। गुल्ली डंडा खेल के हम ना पढ़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तीसरा अर्थ क्या है मंत्र का? जगत गुरु, इसकी व्याख्या करते हैं विद्या भास्कर रामानुजाचार्य, विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य। इसकी व्याख्या करते हैं मंत्र किसे कहते हैं? मंतारम इति मंत्र। मन को जो तार दे उसे मंत्र कहते हैं, वो दूसरा अर्थ था। ये क्या कहते हैं? मंतारम इति मंत्र, मनन करने वाले का जो कल्याण कर दे उसे मंत्र कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा प्रेमियों, थोड़ी सी मंत्र में गड़बड़ी होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं बल्कि इंद्र के हाथों मारने वाला पुत्र प्रकट हो जाता है। उसका नाम कोई तो बताओ। इंद्र के द्वारा मरने वाले जी जी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञान का निधि होवे, वक्ता भी ज्ञान का निधि होवे। सुखदेव जी संस्कृत में ही भागवत के 18,000 श्लोक को सुनाते और परीक्षित जी इतने ज्ञान के निधि के संस्कृत में ही प्रश्न करते और हिंदी में नहीं समझाए, सिर्फ संस्कृत में सुखदेव जी श्लोक उत्तर देते, फिर संस्कृत में प्रश्न करते। तो ज्ञान के निधि श्रोता होंगे तभी वक्ता को समझाने में कम समय लगेगा, सरलता होगी। नहीं तो अभी हिंदी भी समझाना पड़ रहा है, नहीं तो एक दिन में गरुड़ पुराण संभव हो जाए। 16 अध्याय पूर्ण किया जा सकता है। सही है कि नहीं मास्टर साहब, आप बताइए। अगर हिंदी में व्याख्या न करना पड़े तो 4-5 घंटे 6 घंटे लगेंगे, 16 अध्याय का पारायण तो हो ही जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र प्रकट होता है, जिनका नाम वृत्तासुर। वृत्तासुर, इसका भी आगे चल करके देवराज इंद्र के वज्र के द्वारा वध किया जाता है और दो ब्रह्म हत्या के पाप का भार लेकर के देवराज इंद्र का स्वर्ग से पतन हो जाता है और कंदराओं में दर दर की ठोकरें खाने लगता है और इंद्रासन पर जो है दैत्यों का आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति का श्राप सत्य साबित हो गया।
घमंड चकनाचूर हो गया। अरे चेला पहलवानी कब करता है? गुरु जब तक है मेहरबान, चेला तब तक बना रहता पहलवान। अरे गुंडई करना है तो करो, लेकिन गुरु से गुंडई करोगे, गुंडई मत करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा प्रेमियों, हुआ क्या? ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, दर दर के ठोकरे खाने लगा, कई वर्ष बीत जाते हैं। सारे देवताओं ने कहा ये ब्रह्म हत्या का पाप कब तक लेके घूमोगे? अरे कछु उपाय करो। बोले कौन सा उपाय करूं? बोले किसी को दे दो। बोले आज के जमाने में एक सिग्नेचर भी अगर अधिकारी के पास जाओ करवाने के लिए, उसे भी कुछ चाहिए। फोकट में फ्री में कोई कुछ काम नहीं करता, तो बताओ फोकट में ये दो ब्रह्म हत्या का पाप कौन लेगा? बताओ कोई तैयार है लेने के लिए? देवराज इंद्र ने देवताओं से पूछा आप लोग? बोले मैं। आप लोग? मैं तुम। बोले जब आप लोग मेरे देवता हो, मेरे संग में स्वर्ग रहते हो, आप लोग तैयार नहीं हो लेने के लिए, तो बताओ संसार में मनुष्य नहीं लेगा? कौन सा प्राणी, कौन सा जीव लेगा? फोकट में नहीं लेगा। तब देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि अगर काम न बने फ्री में, तो अपना काम बनवाने के लिए घुस देना पड़ता है। प्रलोभन दिखाओ, लालच दिखाओ, कुछ दो। कैसे नहीं लेंगे? सारे देवता लोग सबसे पहले ना समुद्र देवता के पास आते हैं, जल के पास। जब जल के पास आए, आप सभी को राधे राधे। जब जल के पास आते हैं सारे देवता, जल देवता प्रकट होते, बोले हमारे ब्रह्म हत्या के पाप को ले लो। दो ब्रह्म हत्या का पाप है। बोले अकेला मैं इसका भार सहन नहीं कर पाऊंगा। बोले इसका 4 भाग कर दो, तो चौथाई भाग में लेने के लिए तैयार है। तो ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांटा गया। चतुर्थांश भाग जल देवता लेने के लिए जल तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि बदले में मुझे क्या दोगे? बदले में कुछ दोगे तभी लूंगा। तो सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि नहर के रूप में, नाले के रूप में, नदी के रूप में भले ही आप सूख जाओगे, लेकिन हम देवताओं का आशीर्वाद है कि वृष्टि के रूप में, झरने के रूप में आपकी हमेशा अभिवृद्धि होती रहेगी। भागवत महापुराण में भी यह बताया गया, लिखा है, और हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा गया कि जल देवता, जल यही वरदान मानता है। तो ब्रह्म हत्या के चौथाई भाग को ग्रहण करने से जल में फेन उत्पन्न होने लगा। फेन, गाज। तो गरुड़ पुराण कहता है, भागवत पुराण भी कहता है, जल का जो फेन है वही ब्रह्म हत्या का पाप है। इसीलिए हम आप जब जल में डुबकी लगाते हैं, तो उस फेन को हाथों से इस तरह से हटा के तब डुबकी लगाते हैं, और जलपान भी करते हैं तो हाथों से उस गाज को, फेन को हटा करके पान करते हैं। वो गाज, फेन जल का ब्रह्म हत्या का पाप बतलाया गया गरुड़ पुराण में। अब दूसरा भाग वृक्षों को दिया देवताओं ने। वृक्षों ने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा? बोले आशीर्वाद देता हूँ कि जो डाली आपकी कट जाएगी ना, वो स्वतः ही जुड़ जाएगी, जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे वो जुड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा वरदान प्राप्त करके देवता वृक्षों ने ले लिया। जो ही ब्रह्म हत्या के पाप को वृक्षों ने ग्रहण किया ना, उसमें भी कुछ लक्षण दिखलाई दिए। क्या? गरुड़ पुराण में लिखा गया, भागवत भी कहता है, दोनों वृक्षों का जो गोद है प्यारे, वही ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए वृक्षों के गोद से हमें आपको बचना चाहिए। बचपन में था छोटा, देखता था कि वृक्षों का गोद छोटे छोटे बच्चे खाते थे। वो क्या है? ब्रह्म हत्या का पाप है। अब तीसरा भाग किसने लिया? पृथ्वी माता ने लिया।
पृथ्वी माता ने कहा बदले में मुझे क्या दोगे, मुझे भी चाहिए। बोले हे वसुंधरे आप चिंता ना करो, हम देवता आशीर्वाद देते हैं, जहाँ कहीं भी आप गड्ढे के रूप में होंगी ना, भरने की जरूरत नहीं है, साल 2 साल 4 साल में धीरे 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 वो गड्ढा स्वतः ही भर जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भर तो जाएगा। ब्रह्म हत्या का पाप ले लिया लालच में, लेकिन उसका कुप्रभाव धरती माता को आज भी भोगना पड़ रहा है। क्या उसका कुप्रभाव असर जहाँ जहाँ ज्यादा हुआ ना, वहाँ की भूमि मरी भूमि बन गई, मरुस्थल, रेगिस्तान, ऊसर टाइप की भूमि हो गई। वो ब्रह्म हत्या का कुप्रभाव बतलाया गया है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, अब नंबर आता है ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश भाग। तो किसने ग्रहण किया? स्त्रियों ने। स्त्री अपने को बहुत चालाक समझते थे उस समय। बोले हम जल और पृथ्वी और वृक्षों की तरह वरदान नहीं लेंगे। देवताओं ने स्त्रियों से पूछा कि आप चतुर्थांश जो शेष ब्रह्म हत्या का पाप है इसे ले लो। स्त्रियों ने कहा हाँ हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन एक ही शर्त है, अभी तक आप तीनों को वरदान अपनी इच्छा के अनुसार दिए हो, लेकिन मैं वरदान अपनी इच्छा के अनुसार लूंगी। जो मुझे वरदान चाहिए अगर वो वरदान देते हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले अच्छा बताओ, आप ही सब बताओ कौन सा वरदान चाहिए। बोले पुरुषों की अपेक्षा हम स्त्रियों में सामर्थ्यता ज्यादा हो, प्रसंग सहवास आदि में। पुरुषों की अपेक्षा हर उम्र तक पुरुष सहवास करने में हम सामर्थ्यवान बनी रहे, ऐसा हमें वरदान दो। देवताओं ने तथास्तु कह दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लालच में तो ले लेती है, लेकिन जिस दिन से लेती हैं ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश भाग, महीना आते ही मास पूरा नहीं हुआ, जिस महीने में लेते प्रत्येक महीने में ऋतु काल के रूप में रक्त निकलना शुरू। तो वही गरुड़ पुराण में भगवान नारायण श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि ऋतु मध्य ही पापा नाम स्त्री पुंसोक्तु प्रसंगेन ऋतु मध्ये ही पापा नाम देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्या जस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का पाप 3 रात्रि तक जो रक्त निकलता है वही ब्रह्म हत्या का पाप वाला रक्त निकलता है। उस समय बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान स्त्री को चाहिए कि अपने पति का स्पर्श न करे, किसी भी पवित्र वस्तु का स्पर्श न करे, भगवान के चित्र मूर्ति आदि का स्पर्श न करे, अस्पृश्य मानी गई है। यहाँ तक कहा गया है मुखड़ा देखना वर्जित है, पति देव भी मुख दर्शन न करें, पत्नी देवी मुख दर्शन न करें। कितने दिन तक न करें? सिर्फ 3 रात्रि तक स्पर्श न करें और मुख दर्शन न करें। समझ में कथा आ रही है? बिल्कुल न सीधा। अब अच्छा गरुड़ जी कहते हैं कितने दिन में स्पर्श कर सकते हैं, ये तो बताओ, कितने दिन में देख सकते हैं? बोले अच्छा प्रश्न है, चौथे दिन से छूट है, चौथे दिन से स्पर्श कर सकते हो, मुखड़ा देख सकते हो, किंतु गर्भाधान जो संस्कार है 7 रात्रि तक वर्जित है। बोले क्यों? बोले 3 रात्रि तक तो भूल के मत करना, क्योंकि ब्रह्म हत्या पाप निकलता है। अगर उन 3 रात्रियों के भीतर में जो गर्भधारण होगा, ब्रह्म हत्यारा पापी जीव ही गर्भ में आएगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप निकलता है। और 3 रात्रि बिताने के बाद 7 रात्रि के भीतर भी यदि गर्भधारण होगा तो वह भी नरक से भी
जीव गर्भ में प्रवेश करेगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को 7 रात्रि तक का परहेज करना चाहिए, क्योंकि 7 रात्रि के भीतर जो गर्भधारण होगा वह अपंग अवस्था में होगा, विकृत शरीर वाला होगा, ऐसा हमारा यह पुराण कहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले गर्भाधान मुहूर्त 8वीं रात्रि से प्रारंभ होता है 16 रात्रि के भीतर। 8वीं रात्रि से 16 रात्रि तक हे गरुड़, जो भी गर्भधारण होगा संस्कारवान जीव ही गर्भ में प्रविष्ट होगा। नरक से आया हुआ जीव गर्भ में प्रविष्ट नहीं होगा। स्वर्ग से, पितृ लोक से नहीं, स्वर्ग आदि से भगवत अंश जीव ही गर्भ में आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 8वीं रात्रि में गरुड़ पुराण कहता है जो गर्भधारण होगा पुत्र की प्राप्ति, 9वीं रात्रि में कन्या की प्राप्ति, 10वीं रात्रि में पुत्र की प्राप्ति, 11वीं रात्रि में कन्या, 12वीं रात्रि में पुत्र, 13वीं रात्रि में कन्या, 14वीं रात्रि में पुत्र समेच पुत्र विषमेच कन्या। 8वीं रात्रि से 16 रात्रि तक सम दिनों में 8, 10, 12, 14 इन रात्रियों में पुत्र, 9, 11, 13 इन रात्रियों में कन्या की प्राप्ति होगी। और आगे क्या कहते हैं? वीर्याधिक्य के कारण पुत्र की प्राप्ति, रजाधिक्य के कारण स्त्रियों में रज पाया जाता है। रज की अधिकता से कन्या, वीर्याधिक्य से पुत्र की प्राप्ति, और दोनों के समान हो जाने पर नपुंसक की प्राप्ति होती है। बोलिए गरुड़ पुराण की, व्यासदेव भगवान की, सूत जी महाराज की। कम समय में इस पर मैंने विशेष समय न देते हुए इस प्रसंग को सुनाया। अब यहाँ पर गरुड़ जी आगे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने तो बहुत अच्छा प्रसंग आज हमें सुनाया, इससे जानकारी मिल गई। अब इतना भी जो मनुष्य नहीं कर पावेगा, इतना भी सरल उपाय, तब तो संतान जो पैदा होगी ना वो माता पिता को तारक सिद्ध नहीं होगी, मारक सिद्ध होगी। तारने वाला नहीं बल्कि मारने वाला ही पुत्र गर्भ में प्रविष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या का जब पाप निकलता है उसी समय गर्भाधान हुआ है। तो कथा प्रेमियों, अब आगे प्रश्न करते हैं कि जिस रात्रि में गर्भाधान होता है क्या जीव उसी रात्रि में प्रविष्ट हो जाता है गर्भ में कि 10-20 दिन बाद? नारायण जी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। लोगों की ये गलत सोच है, ये गलत मान्यता है कि महीने 1.5 महीने में ही गर्भ में जीव प्रविष्ट होता है। नहीं, जिस रात्रि में स्त्री पुरुष प्रसंग होता है, गर्भाधान संस्कार पूर्ण होता है, उसी रात्रि में अगर 7 रात्रि बिता करके गर्भाधान हुआ है तो स्वर्ग से जीव गर्भ में आवेगा, और 7 रात्रि के भीतर यदि है तो नरक से जीव आके गर्भ में प्रविष्ट होगा। यह पहले से ही शास्त्रीय सिद्धांत है। कथा प्रेमियों, और उसी रात्रि में राम राम राम, उसी रात्रि में गर्भ में जीव प्रविष्ट हो जाता है। 1-2 दिन भी नहीं बीतता, जिस रात्रि में संस्कार पूर्ण हुआ उसी रात्रि में गर्भ में जीव आ जाता है। बोले श्लोक है गरुड़ पुराण में, बोले हाँ, कलरम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। प्रथम रात्रि में वह कलल जैसा हो जाता है जीव, और 5 रात्रि में बुधबुधम बुधबुध जैसा हो जाता है, और 10 रात्रि में वह मांस पिंडाकार हो जाता है। पिंडाकार
इसीलिए शरीर को गीता में भी कहा गया है पिंड। पिंड माने होता है शरीर। इस शरीर को पिंडज कहते हैं, पिंडज शरीर। तो पिंड दान का मतलब अब यहाँ असली वाला अर्थ बता रहा हूँ। जौ के आटे का पिंडदान करने से पूरी तरह से नहीं होता है कल्याण। पिंड माने शरीर होता है, शरीर रूपी पिंड दान का, शरीर रूपी पिंड का भगवान को जब तक नहीं कर देंगे दान तब तक पूरी तरह नहीं होगा कल्याण। पिंड माने शरीर होता है। हाँ, पिंडदान की महिमा है, पिंडदान की अलग महिमा है। तो 10 गात्र तक जो हम आप पिंडदान करते हैं, 10 दिन के पिंडदान से गात्र माने शरीर का निर्माण होता है। 1 वर्ष तक चलने की शक्ति मिलती है उस जीव को यम मार्ग में। और जो उत्तम षोडशी हम आप करते हैं 12 महीने का पिंडदान, वह 16 गांव पड़ते हैं रास्ते में। एक गांव में पिंडदान का चतुर्थांश भाग खाते पीते जाते हैं हमारे माता पिता दादा दादी। इसलिए पिंडदान का महत्व तो है ही है, लेकिन मुक्ति मोक्ष वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मुक्ति तो तभी होगी जब शरीर रूपी पिंड का पूरी तरह से परमात्मा को कर दोगे दान, तभी होगा पूरी तरह से कल्याण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम गाएंगे बजा कर ढोल, हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। मेरे हैं प्रभु मेरे हैं, मेरे हैं प्रभु मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला। मेरे गणपति, मेरे गणपति चाँद चकोर, गजानन मेरे हैं। मेरे गणपति चाँद चकोर, गजानन मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। कोई कहे मोटा, कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा, कोई कहे पतला। कोई कहे मोटा है, कोई कहे पतला है। मेरे गणपति, मेरे गणपति गोल मटोल, गजानन मेरे हैं। मेरे गणपति गोल मटोल, गजानन मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता। मेरे गणपति जय हो, मेरे गणपति हैं अनमोल, गजानन मेरे हैं। मेरे गणपति हैं अनमोल, गजानन मेरे हैं। हम गाएंगे बजा कर ढोल, गजानन मेरे हैं। गजानन मेरे हैं, गजानन मेरे हैं। बोलिए लंबे लंबे दांत वाले की, लंबे लंबे पेट वाले की, लंबे लंबे सूढ़ वाले की,
सुख करता भगवान की, दुख हरता भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे कथा प्रेमियों, कललम एकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, प्रथम रात्रि में ही जिस रात्रि में गर्भाधान संस्कार पूरा होता है उसी रात्रि में गर्भ से जीव प्रविष्ट हो जाता है, कलल के समान हो जाता है। 5 रात्रि में बुधबुधम बुधबुध के समान होता, 10 रात्रि में वह मांस पिंडाकार हो जाता, मांस का लोथड़ा पूरा पिंडाकार अंडाकार हो जाता माता के गर्भ में। और 1 महीने में ही हमारे पुराण में लिखा गया मासेन शिरो, मासेन 1 महीने में ही सिर का निर्माण हो जाता, पावर हाउस का निर्माण सबसे पहले माता के गर्भ में सिर का निर्माण होता है। प्रथम महीने में, दूसरे महीने में भुजा का निर्माण हो जाता है, तीसरे महीने में रोम और लिंग बोधक छिद्रों का निर्माण हो जाता है, और पंचम षष्टम इस तरह से सभी मासों में जाते जाते एक एक यंग का निर्माण हो जाता है। और माताओं के द्वारा जो भी खट्टा पदार्थ, तीखा पदार्थ, सिरका, अचार, चटनी, नमकीन युक्त, क्षार युक्त, खट्टा युक्त पदार्थ जो भी माताएं उस समय गर्भावस्था में खाती हैं, गर्भवती की अवस्था में, तो गरुड़ पुराण कहता है हे गरुड़, गर्भस्थ शिशु को उस खट्टे पदार्थ से, तीखे पदार्थ से, नमकीन युक्त पदार्थ से असह्य वेदना होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना कष्ट होता है, अंदर से चिल्लाता है, कहता है माता जी बस करो, ये खट्टे खट्टे पदार्थ ना खाओ, नमकीन युक्त पदार्थ मत खाओ, क्षार युक्त पदार्थ मत खाओ। लेकिन माताएं कहाँ सुनती हैं, समझ नहीं पाती हैं। ऊपर से तो वो खट्टे खट्टे पदार्थ, तीखे तीखे पदार्थ खाए जाते और वो अंदर तड़पता रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गरुड़ पुराण की कथा सुनने वाले का, लेकिन इस गरुड़ पुराण सबको सुनना चाहिए, अन्य पुराणों को कम कर दो चलेगा, गरुड़ पुराण सुनो। और गरुड़ पुराण सभी पुराणों से अच्छा पुराण है। अरे इसको लोग अपने नजरिए से भी गलत कर दिए हैं। इसमें लिखा गया सदा सेव्य प्रतिदिन इसका सेवन करो, प्रतिदिन इसकी कथा सुनो, एक भी दिन नागा न होने पावे। और जिसके घर में गरुड़ पुराण का या पुस्तक है ना, वो कभी दरिद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मीपति का भी वास होगा घर में। इसलिए मासा नाम नियमम नास्ति, इसमें लिखा गया है मासा नाम नियमम नास्ति, दिना नाम नियमम नास्ति, इसमें दिन की कोई नियम नहीं, महीने का कोई भी नियम नहीं है। किस महीने में सुनूं अथवा किस दिन सुनूं और कब सुनूं, ऐसा कोई फाउंडेशन नियम नहीं है। दिना नाम नियमम नास्ति, मासानाम नियमम नास्ति, महीने का दिन का कोई भी इसमें फाउंडेशन बंधन नहीं, हमेशा सुनना चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ अरे भैया अशौचावस्था जब पड़े, किसी की मृत्यु होवे, तभी गरुड़ पुराण की कथा सुननी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये कथा जहाँ से शुरू भई है, वैकुंठ नाथ सुना रहे हैं, तो गरुड़ जी और वैकुंठ नाथ विष्णु मुख्य श्रोता वक्ता हैं। कौन सा अशौच वहाँ पड़ा था, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना, वैकुंठ में कौन सा अशौच पड़ा था? वैकुंठ में अशौच का प्रवेश होगा क्या, बताओ आप? अशौच माने, शौच माने पवित्रता, या शौच माने अपवित्रता। तो वहाँ पे आप पवित्रता प्रवेश कर पाएगी क्या, जहाँ पे हमारे वैकुंठ नाथ हैं? तब वहाँ पे गरुड़ पुराण की कथा क्यों सुनाई गई और सुना गया? और उदाहरण देता हूँ, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे हैं, सौनकाद ऋषि सुन रहे हैं। 88,000 ऋषिगण, यहाँ 88,000 श्रोता थे, वो भी ऋषि बैठे थे, इतने अच्छे योग्य विद्वान होते हुए भी। सूत जी की आयु कम थी, 20 वर्ष, लाख वर्ष के श्रोता थे सौनकाद ऋषि, फिर भी प्रणाम करके नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। उस यज्ञ चल रहा था, महापुरुष यज्ञ में कथा प्रारंभ किए थे, पहले दिन मैंने बताया था।
स्वर्गाय लोका स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ, उसी में सूत जी जाते हैं और शौनक आदि ऋषियों को गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हैं। तो वहाँ कौन सा अशौच पड़ा था मास्टर साहब? वहाँ पे कौन सा अशौच पड़ा था? फिर भी सुनाया गया। इसलिए जागो, समाज को जगाना चाहिए। बाबू जवन कह रहे बेटवा वही करे जरूरी ना है। बाबू के अगर पावर हाउस के मालिक रहे तो बेटवा भी हो जरूरी ना बा। ऐसा कथा सुना कि भोज जाए और दूसरे प्रदेश में हमारी कथा ना चलते बा, हमारे कथा अपने गांव में देश में चलते बा। यह नाते जौने भी भाषा में बोली, ग्रामीण भाषा में, ठेठ भाषा में, कुल अच्छा बा। बोला भक्त वत्सल भगवान की कथा प्रेमियों। इसलिए सदा सेव्या इसका सदा सेवन करना चाहिए। गरुड़ सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या है तो फिर ये परंपरा आप ही लोगों के द्वारा पैदा हुई होगी। हमारे जो मुख्य श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं माननीय जयप्रकाश जी, इनका भी कथन सही ही है कि ऐसा क्यों हुआ कि मरड़ा सोच में ही इस कथा को लोग सुनते हैं। क्या करें, ये अब हमारे अपनों की बात है। अब यहाँ पे क्या बोलूँ क्या न बोलूँ, कितने लोग शरीर छोड़ के चले गए, कितनी पीढ़ियाँ चली गई, इसलिए क्या करें क्या बोलें। अब यहाँ पे तो जजमान की भी बुद्धिमत्ता काम करनी चाहिए कि गीता में भगवान ने कहा है कि पंडित की बात मत मानो, किसी की बात मत मानो। पंडित की ज्योतिषी की किसी की बात मत मानो अर्जुन, हाँ लेकिन शास्त्र की बात मानना। धर्म क्या है? जो शास्त्र की बात माने, शास्त्र के अनुसार चले, वही धर्मात्मा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। गीता का श्लोक है कि हमें क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए। शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र का जो प्रमाण हो वही काम करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सुनो सुनो। बैकुंठ में अशौच नहीं पड़ा था, फिर भी सुने, फिर भी सुनाए। नैमिषारण्य में अशौच नहीं पड़ा था, यज्ञ चल रहा था, वहाँ कौन अशौच था? यज्ञ में अशौच आ नहीं सकता, इसलिए सुनो। सूत जी ने सुनाया, शौनक आदि ऋषियों ने सुना। इसलिए समाज से लोग डरते हैं बस। और 2, 4, 10, 20 लोग एक बार शुरू कर देंगे तो शुरू हो जाएगा। अंधों की टोलियां जा रही थी, आगे वाला अंधा धड़ाम से गिर जाता है और पीछे वाले जितने अंधे थे बोले हाँ रास्ता ठीक है। तो जो गड्ढे में गिरा था वो सोचा जब तो मैं गिर ही गया हूँ इसलिए सबको गिराओ। बोले हाँ रास्ता बिल्कुल जीटी रोड है, मार्ग बिल्कुल अच्छा है, आ जाओ, गड्ढा गड्ढी कुछ भी नहीं है, वो गिर पहले ही गिरा हुआ है। तो जितने अंधे थे ना कथा प्रेमो दमादम करके सब गड्ढे में गिरते। तो ये एक अंधकूप है। ये अंधों की टोलियां जिधर एक है 2 आगे बढ़ेंगे ना, सब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। बोले गोविंद गोपाल भगवान की कथा प्रेमियों। इसलिए माताओं के द्वारा खट्टा तीखा नमकीन युक्त पदार्थ खाए जाने पे गर्भस्थ शिशु को असह्य कष्ट वेदना पहुंचती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और उस समय ज़्यादा खाती भी हैं माताएं, जो नहीं खाना चाहिए। अब 7वां महीना जाते 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 ना उसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भूख प्यास लगनी प्रारंभ हो जाती है, भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है 7वें महीने में। उसे तृषा सताने लगती है, भूख सताने लगती है। और उस समय जैसे पिजड़े में कोई पक्षी बेचारा सिकुड़ करके रहता हो, स्वतंत्र नहीं होता, तो माता के गर्भ में दक्षिणी कुक्ष में पिजड़े की भांति वो सिकुड़ करके रहता है। ऐसी दुर्गति को झेलता है, कष्ट झेलता है माता के गर्भ में, पिजड़े में पक्षी की भांति जैसे माता के गर्भ में वह
जीव दक्षिणी कुक्ष में रहता है शुक्र करके। और कैसे रहता है? उत्तान पाद बन करके रहता है, उत्तान पाद की अवस्था में रहता है। उत्तान पाद का मतलब, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर। पैर गर्भ में कैसे रहता है? ऊपर, और सिर नीचे रहता है। इसी को कहते हैं उत्तान पाद। और एक भागवत की कथा में भी राजा हुए हैं जिनका नाम उत्तान पाद है। उनकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। आप नाम सुने होंगे, कथा सुने होंगे। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव, और सुरुचि का जो पुत्र हुआ उत्तम। सुरुचि माने सुंदर रुचि, और सुनीति माने सुंदर नीति। उत्तान पाद माने जीव। उत्तान पाद यहाँ जितने बैठे हैं सभी उत्तान पाद हैं प्यारे, और जितने बैठे हैं सब परीक्षित हैं। परीक्षित की मृत्यु कितने दिन में होने वाली थी? 7 दिन में। और 7 दिन से बढ़ करके 8वां दिन नहीं होता। शनिवार से लेकर के रविवार तक कितना दिन होता है? 7 दिन। तो परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में निश्चित थी। तो जितने यहाँ बैठे हैं सबकी मृत्यु 7 दिन में होगी। होगी कि नहीं? तो सब परीक्षित हुए कि नहीं? सब परीक्षित हैं। 8वें दिन किसी की मृत्यु नहीं, क्योंकि 8वां दिन बना ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सभी यहाँ बैठे हैं सब उत्तान पाद हैं। उत्तान पाद का मतलब उत ऊर्ध्व पादौ जस्य सह उत्तान पादौ। ऊर्ध्व पादौ, माता के गर्भ में जिसका पांव ऊपर हो, सिर नीचे हो, वही उत्तान पाद है। तो माता के गर्भ में जितने बैठे हैं बताओ, सबका तो उत्तान पाद रहते हैं। पैर ऊपर रहता, सिर नीचे रहते हैं। सभी उत्तान पाद हैं, और सबकी 2 पत्नियां हैं, एक मनमानी पत्नी और एक बुद्धिमानी पत्नी। बुद्धिमानी पत्नी कौन है उत्तान पाद की? सुनीति, सुंदर नीति। और मनमानी पत्नी कौन है? सुरुचि, सुंदर रुचि। इंद्रियों को जो रुचि अच्छा लगे, जो पदार्थ अच्छा लगे, वही हम आप करते हैं, वही खाते हैं, वही खिलाते हैं। ये सुरुचि है, जो इंद्रियों के रुचि के अनुसार कार्य करता है, वह सूरज को मानता है, सूरज का दास बना हुआ है। और जो सुनीति पर चलता है, सुंदर नीति, वेद पुराण साहित्य कथा का प्रेमी हो, अपनी बुद्धि सुनीति में लगाता हो, समझिए उसका पुत्र ध्रुव होगा। और ध्रुव लोक को प्राप्त कर लेगा। और जो सूरज के द्वारा संतान हुआ उत्तम। उत्तम को हम आप लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन उत्तम का यहाँ जो अर्थ है वो अच्छा अर्थ नहीं है। उत्तम का अर्थ है, उत माने ईश्वर होता है, और तम माने अंधकार, तम माने अज्ञान, उत माने ईश्वर। जो सूरज से प्रेम करेगा वह ईश्वर के अज्ञानता में फंसा रहेगा। ईश्वर का ज्ञान उसे कभी नहीं हो पाएगा, जो इंद्रियों की सुरुचि के अनुसार चलेगा, सुरुचि पर आश्रित रहेगा, सूरज का दास बनेगा। और तो और जो पुत्र भी होगा उत्तम, वो आगे चल करके यक्षों के द्वारा मारा जाता है। वो तो मारा गया, काम खत्म। और ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज करता है। और राज करने के बाद जब ध्रुव लोक को जाने लगा तो मृत्यु देव सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले महाराज हमारी बदनामी मत कराओ, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जो आता है वो शरीर नहीं जाता। अगर आप चले जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, कम से कम मुझे स्वीकार करके ही आप जाओ। तो ध्रुव जी ने मृत्यु देव को आज्ञा दिया। बोले हे मृत्यु, अपना सिर नीचे करो। बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारे सिर पर पांव रख करके ना, वो जो बैकुंठ से विमान आया है उस विमान में तुम्हारे सिर पे पांव रख करके मैं चढ़ूंगा, तुम्हें स्वीकार भी करूंगा। तो भागवत महापुराण में लिखा गया कि मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्योर मूर्धनि, मृत्यु के मूर्ध पर, मूर्धा पर, सिर पर पदम, पैर को रख करके विमान में चढ़ करके ध्रुव लोक हो जाते हैं।
अरे अपने पिता के सिंहासन पर गोदी पे बैठे थे उत्तानपाद के, और उसकी दिमाता सुरुचि आती है, बाँह पकड़ के धड़ाम से गिरा देती है कि इस गोदी पर, इस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे। बोले क्यों? बोले मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है इसलिए। बोले इसके लिए क्या करना होगा? बोले तपसा राज्य पुरुषम, जब पहले भगवान की तपस्या कर, जब तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने को कहें तो वरदान यही मांगना कि दोबारा मुझे सुरुचि माता के पेट से जन्म दो, तुम मेरा पुत्र बन, तब तुझे ये अधिकार मिलेगा, नहीं तो मेरा उत्तम बैठेगा इस पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने गर्भ को भक्त और भगवान दोनों से बड़ा बता रही है ये सुरुचि। भक्त का अपमान करती, भगवान का अपमान करती। अरे हमारे वेद पुराण में तो गर्भ की निंदा की गई है ना, ऐसा काम करो, ऐसा सत्कर्म करो कि दोबारा गर्भ में न आना पड़े हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे ऐसा काम करो कि पुनरपि जननम, ये जन्म जो लिया जाता है बार बार ना लेना पड़े। पुनरपि मरणम, बार बार जो मरना पड़ता है वो भी ना लेना पड़े। जननी जठरे शयनम, बार बार जननी के गर्भ में जो शयन करना पड़ता है वो भी ना करना पड़े, मुक्त हो जाऊं। और यहाँ सुरुचि कहती है कि तपस्या करो, भगवान नारायण जब वरदान मांगने को कहें तो मेरे गर्भ से जन्म लो। अरे गर्भ में क्यों आए? तो मुक्ति ना मांग ले, वैकुंठ ना मांग ले, शुद्ध और मुक्त न हो जाए। लेकिन वो सुरुचि की बुद्धि ही ऐसी थी, इसलिए आप लोग सुरुचि के अधीन न रहें, सुनीति पर चलें। ये सुरुचि क्या है? इंद्रियों की रुचि हो, इंद्रियों की रुचि। लौंग लता खाने के बाद फिर कहता श्रीखंड खाऊंगा, श्रीखंड भी किसी तरह से मिल गया तो फिर कहता समोसा, फिर उसके बाद पकौड़ी, उसके बाद कचौड़ी। कभी पेट भरेगा क्या बताओ? कभी नहीं भरने वाला। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें संयम के हरदम से कोड़े पड़े, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इंद्रिय बहुत दुष्ट घोड़े हैं, कचौड़ी के बाद पकौड़ी मांगे। यही तो सुरुचि है। और यह जीव हम आप अगर इंद्रियों की हर रुचि के अनुसार उसके डिमांड को पूरा करते करते जर्जर हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी पेट नहीं भर पाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए शास्त्र कहता है जिते सर्वम जिते रसे। रसे, रसे माने रसना, जिह्वा। जिसने जिह्वा को काबू में कर लिया, इस रसना को जिसने जीत लिया, जीते सर्वम, वह सबको जीत लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा प्रेमियों, उत्तानपाद की अवस्था में वह जीव रहता है, पिजड़े उल्टा लटका रहता है, पाँव बताओ 9 महीने तक पाँव ऊपर रहता, सिर नीचे रहता, जैसे पिजड़े में पक्षी रहता ना, दक्षिणी कोख में सिकुड़ करके रहता है, पड़ा रहता है उसी में। लेकिन हमारे कथा प्रेमियों, माताओं के द्वारा कष्ट तो होता ही है, लेकिन मूत्र और विष्ठा की झिल्ली में पड़ा रहने के कारण ना, उसमें जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, कीट हैं, कृमियां हैं, क्रीम, वे भी उसके सुकोमल सुकुमार अंगों को काटते हैं अंदर, और काट काट करके ना असह्य वेदना, असह्य कष्ट माता के गर्भ में भी पहुंचाते हैं। जब इस तरह से उसे वेदना होती, कष्ट होता, तब उसे जानते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होई। जब दुख पड़ता है, गर्भ में कष्ट मिलता है, कृमियां काटती हैं उसे, जीवाणु विषाणु काटते हैं, कष्ट पहुंचता है, तब भगवान को याद करता है, दुख में सुमिरन करता है। हे प्रभु, हे गोविंद, हे वैकुंठनाथ, हे लक्ष्मीपति भगवान,
इस गर्भ में मुझे जो दिया है स्थान, इस गर्भ में मुझे दिया है जो स्थान, जिससे मुझे प्राप्त हुआ है इस गर्भ में ज्ञान, करो हमारा कल्याण। हजारों जन्मों का इसमें लिखा गया, 1000 जन्मों का उसे ज्ञान रहता है। इसके पहले वाले जन्म में मैं क्या था, उसके बाद मैं किस योनि में था, सब ज्ञान रहता है। मैंने वो पुण्य किया था तो राजा बना था, राजा के बाद प्रजाओं को सताया था तो क्या बना था, सब 1000 जन्मों का उसे ज्ञान था। और इस बार मैं इस गर्भ में आया हूँ, ऐसा काम करूँगा कि अब जन्म ही ना लेना पड़े, कल्याण अपना हो जाए, सब ज्ञान रहता है। भगवान से स्तुति करता है कि मुझे संसार में भेजो, मैं आपकी उपासना करूँगा, भजन करूँगा। भगवान भी कहते हैं कि आजकल हम भी देवता चालाक हो गए हैं। हर बार माता के गर्भ से जब दुनिया में जाते हो तो यही कह के जाते हो कि मुझे संसार में भेजो, भजन करूँगा। और संसार में जाते ही भजन भूल जाते हो और दिन भर में 3 बार भोजन करते हो। भजन तो भूल के भोजन में फंसते हो और कहते हो कि दुनिया में भेजो, उपासना करूँगा। तो दुनिया में जाते हो, उपासना भूल करके वासना में फंस जाते हो। हर बार यही कह के जाते हो, अब तुम्हारी बात मैं सुनूंगा नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा प्रतिज्ञा, प्रण, शपथ पत्र लिख करके उसे ग्रहण करके संसार में हम आ पाते हैं। लेकिन क्या कह के आए हैं और क्या कर रहे हैं। कथा प्रेमियों, कभी कहता मुझे बाहर निकालो और कभी कहता आप सही कह रहे हो प्रभु। हर बार मैं यही कह के जाता हूँ, अपने वचन को भूल जाता हूँ, इसलिए जाने दो, मुझे बाहर मत निकालो, मैं यहाँ ही सुरक्षित हूँ। क्योंकि बाहर जाऊँगा तो वहाँ पे आपकी माया की चपेट में आ जाऊंगा। तो गर्भ का ज्ञान जो है गर्भ में ही हर बार छोड़ के चला जाता हूँ। जब बाहर जाता हूँ दुनिया में तो ज्ञान नहीं रहता, गर्भ का ज्ञान गर्भ में छोड़ के मैं चला जाता हूँ। इसीलिए तो आता हूँ, वचन भूल जाता हूँ ना। तो संत महात्मा गुरु के माध्यम से वह ज्ञान मिलता है कि आप लोग गर्भ में माता के यही वचन लेके आए हो। भूले हुए ज्ञान को भी सत्संग के माध्यम से याद दिलाया जाता है। लेकिन आप लोग भी टाइम पास समझते हो। मुंबई जा रहा था ना यज्ञ कराने, सिंधी था, संजय दत्त तिहाड़ जेल में बंद था, उसके उसी एक ही जेल में उसका पुत्र भी बंद था, मुझे नाम भी याद है, गोपी सेठ। तो यहाँ से पहुँचा मुंबई, तो इटारसी से लेकर के कल्याण तक देखिए 14 घंटे 15 घंटे अगर बोलने का अपना अभ्यास है और कोई एक दिन के लिए मुझे कह दे कि महाराज जी आप मौन रहो, तो सच बताऊं, साक्षी हैं ये भगवान, तबीयत खराब हो जाएगी। शरीर को मतलब उतना मेहनत चाहिए, परिश्रम होना चाहिए बोलने की। 14-15 घंटे यदि बोलता हूँ तो यहाँ से इटारसी तक तो जाते जाते मैं ऊब गया। ऐसा लगा कि अभी 15 घंटे नहीं, ये 15 महीना बीत गया है। तो इटारसी से क्या हुआ कि गोविंद की कृपा ही हो गई कि 2-4 लोग ऐसे मिले कि कुछ बात छेड़ दिए कथा की। अब मुझे मिल गया पॉइंट, अब उसी पॉइंट पे बोलते बोलते साक्षी हैं भगवान, कल्याण तक बोलते हुए आया। टाइम पास हो गया, समय का ज्ञान नहीं। इटारसी से कल्याण तक सत्संग चला और उसके बाद जब कल्याण गाड़ी रुकती है तो जिन्हें कल्याण उतरना था वो उतर के जब जाने लगे, बोले बड़ा अच्छा हुआ महाराज, अपना टाइम पास नहीं हो रहा था, आपने बहुत अच्छा टाइम पास कर दिया। तो मैंने कहा आज से हमारा नाम ही आप टाइम पास रख दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मतलब इटारसी से कल्याण तक मैंने कथा बोली, लेकिन उसका परिणाम, उसका इनाम मुझे क्या मिला? टाइम पास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ज्ञान जो लुप्त हो गया है आप सबका, गर्भ में जो ज्ञान था भूल चुके हैं, कथा के माध्यम से उस ज्ञान को संत महात्मा गुरु उसी ज्ञान को जगाना चाहते हैं। कहाँ खोए हो, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे हैं?
चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ न कोई तेरा, जग वालों का हुआ सवेरा अपना हुआ अंधेरा। चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ न कोई तेरा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। काम हुआ है कि नहीं? यमदूत नहीं देखेंगे। खेती बाड़ी हो गई है कि नहीं? यमदूत नहीं देखेंगे। टाइम पूरा हुआ तो आएंगे यम के 2 दूत लेके चले जाएंगे, जैसे मैंने प्रथम दिन बताया ही है। प्यारे कथा प्रेमियों, हुआ क्या? धीरे धीरे मास पूर्ण हो रहे हैं। कभी कहता बाहर निकालो, कभी कहता हम अंदर ही ठीक हैं। आपकी वैपरी माया मुझे अपनी चपेट में ले लेगी, और माया की चपेट में आ जाने से गर्भ का ज्ञान प्रभु भूल जाऊंगा। माया किसे कहते हैं जानना चाहते हैं? माया, माया माँ माने नहीं, या माने जो। संस्कृत में या माने जो और माँ माने नहीं। जो नहीं है लेकिन आंख से दिख रही है। जादूगर मायावी होता है, नोटों की गड्डियाँ बना देता है। वास्तव में नोटों की गड्डियाँ होती नहीं, लेकिन आंख से दिखती हैं। अरे एक बोरा नोटों की गड्डियाँ, तो माया, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है लेकिन आंख से दिखती है। माया गला काट के दिखा देता है माया के प्रभाव से, और सारे दर्शक प्रभावित हो जाते हैं। गला कटा हुआ देखते हैं, गला कटा नहीं है, माया जो नहीं है लेकिन दर्शकों को कटा हुआ दिखता है। माया जो नहीं है लेकिन दिखती है, वो माया है। और वास्तव में जो है अणु अणु में ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम विष्णुमयं जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो सर्वत्र है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखता है। ये माया। अच्छा, माया जादूगर जब अपनी माया का प्रचार करता है, माया का प्रभाव फैलाता है, सब लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन याद रखो कथा प्रेमियों, मायावी के साथ में, जादूगर के साथ में जो उसका जमुड़ा रहता है, चिलवा रहता है, वो प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? जादूगर के साथ में रहता है, मायावी के साथ में सदा रहता है, इसलिए मायावी के साथ में रहने के कारण माया के रहस्य को वह भी जान जाता है। इसलिए वो जानता है कि नोटों की गड्डियाँ बनी नहीं है, गला कटा हुआ नहीं है, लेकिन सारे दर्शकों को कटा हुआ दिखता है। जब सारे दर्शक आँख फाड़ के देखते हैं ना, तो वो चेलवा जो है वो हंसता है। क्या बात है गुरुजी, आपने ऐसा माया का प्रभाव दिखाया है कि नोटों की गड्डियाँ हैं नहीं, गला कटा हुआ नहीं है, लेकिन सबको गला कटा हुआ दिखता है। क्या बात है गुरुजी, तो चेलवा हंसता है। वो प्रभावित नहीं होता, प्रभावित हम आप हो जाते हैं। माया का प्रभाव है। तो मायावी के साथ में रहने के कारण जो है उसका चेला जमुना प्रभावित नहीं होता। तो यदि माया से बचना है तो मायापति के चरणों से जो जुड़ जाता है, मायापति के चरणों से जुड़ने वाला भी माया के सारे रहस्यों को जान जाता है। फिर माया उस जीव को प्रभावित नहीं कर पाती है। बोलिए मायापति भगवान की। प्यारी कथा प्रेमियों, इस तरह से समय पूर्ण हो गया। कथा को गति के साथ में ले चलता हूँ। 10 मास पूर्ण होते ही उत्तानपाद की अवस्था में माता के गर्भ में है। कभी कहता निकालो, कभी कहता अंदर ही ठीक हूँ। कष्ट तो मिल ही रहा है माता के गर्भ में, लेकिन प्रसूति
वायु वेग के कारण जो है उल्टा लटका हुआ है और झटके से जब बाहर आता भूमि पर गिरता है तो गर्भ का ज्ञान, श्वास रुक जाती है थोड़े समय के लिए जब झटके से बाहर आता है, और श्वास रुकने के कारण होता क्या है, उसका गर्भ का ज्ञान जो हजारों जन्मों का था ना, वो सारा गर्भ का ज्ञान गर्भ में छोड़ करके भूमि परत था ढाबर पानी, जन्म जीवन माया लब तानी। माया से लिपट जाता, चिपक जाता और गर्भ का सारा ज्ञान गर्भ में छोड़ करके या दुनिया में आता और फिर भूल जाता। और जब दुनिया में आता है, जब उसका ज्ञान लुप्त हो जाता, ज्ञान गायब हो जाता, तो रुदन करता है क्वाह। वो रुदन करने का कारण क्या है, जो ज्ञान लुप्त हो जाता है। अरे अभी मुझे हजारों जन्मों का ज्ञान था, या मैं कहाँ आ गया कि वो ज्ञान से कहाँ चला गया, वही सोच करके क्वाहम करता है, मैं कौन हूँ। इसके पहले मैं कौन हूँ, हजारों जन्मों तक ज्ञान था उसे, लेकिन अभी बाहर आते ही क्वाहम करता, अहम मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन हूँ, अपने का ज्ञान भी उसे नहीं रह जाता। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। और यही सोच करके जब वो रुदन करता है तो परिवार वाले हंसना शुरू करते हैं, छोरा भयो लाला के जन्म भयो। आने वाला रुदन करे और परिवार वाले हंसना प्रारंभ करें, कैसी उल्टी रीति है। वो तो रुदन करता है बेचारा, ज्ञान चला गया इसलिए रुदन करता, और परिवार वाले उसके रुदन पे हंसते हैं। और अगर जन्म लेने वाला बच्चा रुदन ना करे तो परिवार वाले रुदन करना शुरू कर देते हैं। अरे क्या हुआ, अभी तक रुदन, बच्चा रुदन क्यों नहीं किया, रोया नहीं, क्या बात है, सीरियस है क्या। तो दाई लोग जो होती हैं, सिस्टर लोग ना, उसे जबरदस्ती रुलाती हैं, और जब जन्म लेने वाला रुदन करता है तब परिवार वाले हंसते हैं, हंसी आती है उनके चेहरे पे, यहाँ अपना बच्चा स्वस्थ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये तो प्यारे यहाँ तक की बात हुई। अब एक गर्भ की मैं चर्चा कर रहा था, आज की पूरी कथा तो गर्भ पर ही चली। अब गर्भ से बाहर आया है, देखो अब यहाँ सुख मिलता है कि दुख मिलता है, इस पर भी हमें आपको विचार करना है। अगर समय हो गया हो तो कहिए कथा को विश्राम, बाड़ी को विराम दिया जावे, क्योंकि कथा एक धारा है और कथा की धारा में हम जब प्रवेश करते हैं तो बहा ले जाती है, समय का ज्ञान नहीं रहता। अगर हो गया हो तो शेष चर्चा कहिए तो हम फिर कल से ही प्रारंभ करें। तो इसी के साथ में कथा प्रेमियों, यह जीव गर्भ से बाहर आ गया है। गर्भ की चर्चा तो भई, लेकिन माता के गर्भ से जब इस दुनिया में आता है तब उसे सुख मिलता है कि दुख मिलता है, कैसा कैसा किस तरह से दुख मिलता है, इसकी चर्चा कल होगी। इसी के साथ में कथा को विश्राम, बाड़ी को विराम, आप सब करिए आराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय घन श्याम।